अमेरिका, रूस और भारत के लड़ाकू विमानों ने दिखाया अपना जलवा। युद्धाभ्यास से चीन की निकली चीखें। पहले रूस में बनाई सैटेलाइट सिटी, फिर भारत ने रूसी लड़ाकू विमान से चीन को घेरा। भारत के बाद अब जापान भी रूस से खुलेआम खरीद रहा तेल। अमेरिका, यूरोप समेत G7 देशों को मारा तमाचा। अमेरिका में हिंदुओं ने मचाया गदर। अमेरिकी हिंदुओं पर रिपोर्ट में खुलासे से पूरी दुनिया हैरान। भारत बना मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट का सिकंदर। पाकिस्तान में फ़ोन की किल्लत। पाकिस्तान की सभी मोबाइल फ़ोन कंपनियां हुई बंद। शाहबाज कर रहे हैं भारत से मदद की उम्मीद। इन सभी खबरों के बारे में दोस्तों आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारत, रूस और अमेरिका ने चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन की विस्तारवादी नीति से तो दोस्तों हम सब लोग वाकिफ ही हैं। चीन अपने सभी पड़ोसी देशों की जमीन पर गंदी नज़र रखता है और चीन को सबक सिखाने के लिए अब भारत ने अमेरिका और रूस का साथ लिया है। भविष्य में चीन के विस्तारवाद को चुनौती देने के लिए भारत, रूस और अमेरिका एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको हाल ही में बताया था कि कैसे चीन से डरकर रूस ने अपने एक महत्वपूर्ण शहर को भारत के हवाले कर दिया है। रूस के इस शहर पे चीन अपना दावा ठोका करता था, लेकिन अब भारत उस जगह पर सैटेलाइट सिटी का निर्माण करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और रूस के लड़ाकू विमान चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए कमर कस चुके हैं। दरअसल रूस और अमेरिका समर्थित यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं 10 अप्रैल से पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा हवाई अड्डे पर युद्धाभ्यास करेंगी। इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना के F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान की एक स्क्वाड्रन भी शामिल होगी। वहीं दूसरी ओर इस युद्धाभ्यास में भारत रूसी मूल के अपने सुखोई 30 जेट को तैनात करेगा। इस तरह से देखा जाए तो भारत, रूस और अमेरिका सब मिलकर चीन को पटकने की तैयारी कर रहे हैं। चीन पूरी दुनिया में एक छत्र राज चाहता है, लेकिन उसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी एक देश को महाशक्ति नहीं बनने देगा। रूस ने तो साफ कर दिया है कि वो पूरी दुनिया में एक मल्टीपोलर पावर स्टैब्लिश करना चाहता है। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि ये युद्धाभ्यास चीन को तड़पाने के लिए काफ़ी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच कोप इंडिया के तहत ये मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी। ऑफिशियल्स ने बताया कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व सुखोई 30 MKI और आधुनिक बेड़े के अन्य लड़ाकू विमान करेंगे। साथ ही स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भी मैदान में उतारा जा सकता है। चीन पहले से ही तेजस के तेज से थर-थर कांपता है। उन्होंने बताया कि अभ्यास के लिए आने वाली अमेरिकी वायुसेना की टुकड़ी के अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांड से आने की उम्मीद है। अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ समन्वय करता है। भारत के साथ मिलकर अमेरिका क्षेत्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अब रूस और यूक्रेन जंग के बीच जहां एक तरफ तो भारत धड़ल्ले से रूस का तेल खरीद रहा था, वहां अब जापान ने भी अमेरिका और यूरोप की धज्जियां उड़ा दी है। जापान ने रूस से तेल खरीदकर G7 देशों की बोलती ही बंद कर दी है। देखता रह गया यूरोप, तेल खरीदकर मालामाल बन गया अमेरिका समर्थित जापान। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत दोस्तों कम दाम पे रूस से तेल खरीद रहा था। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूसी कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल का एक कैप लगा रखा है। लेकिन अब अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक जापान ने इस कैप से ज़्यादा की कीमत पर रूस से तेल खरीदा है। जापान ने अमेरिका से कहा है कि वो उसे अपवाद माने, क्योंकि रूसी ऊर्जा तक पहुंच उसके लिए ज़रूरी है। जापान एक ऐसे समय में रूस से तेल खरीद रहा है जब कई यूरोपीय देशों ने रूसी ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। जापान ने पिछले एक साल में रूस के नेचुरल गैस की खरीद भी बढ़ा दी है। G7 देशों में जापान ही इकलौता देश है जो यूक्रेन को घातक हथियार नहीं दे रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा G7 देशों में अंतिम नेता थे जिन्होंने रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन का दौरा किया था। किशिदा ने हाल ही में कहा था कि इस बार का G7 शिखर सम्मेलन यूक्रेन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करेगा। जापान की ओर से दोस्तों ये लगातार कहा जाता रहा है कि
कि वो यूक्रेन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जापान की तेल खरीद जिसकी मात्रा बेहद छोटी है उसे अमेरिका ने अनुमति दे दी है। ये $60 के कैप की एकता की कमजोरी दिखाता है। तेल पर लगे कैप की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जिन जहाज़ों में ये लद कर आते हैं उनके इंश्योरेंस ज़्यादातर पश्चिमी देश करते हैं। G7, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने उन देशों को ये सुविधा देने से मना कर दिया है जो $60 से ज़्यादा की कीमत पर तेल खरीद रहे हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका समर्थित जापान को तेल जहाज़ों के लिए इंश्योरेंस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं दोस्तों, अब अमेरिका में हिंदुओं की बढ़ती आबादी देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आने वाले समय में हिंदू करेंगे अमेरिका पर राज। अमेरिकी हिंदुओं पर खुलासे से जो बाइडन के उड़े होश। अमेरिका में हिंदू समुदाय का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। पिछले 15 साल में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी होकर लगभग 22 लाख हो गई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार 2025 तक हिंदुओं की आबादी लगभग 28 लाख हो जाएगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्लूरिज्म प्रोजेक्ट के अनुसार 20 साल पहले अमेरिका में 435 मंदिर थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 1000 हो गई है। मंदिरों की संख्या बढ़ने का कारण यहाँ आकर बसने वाले हिंदुओं की आबादी में इजाफा होना है। अमेरिका में हिंदू धर्म और संस्कृत का भी तेजी से विस्तार हुआ है। अमेरिका में प्रवासी हिंदू समुदाय 15.7 साल की औसत औपचारिक पढ़ाई के साथ सबसे शिक्षित है। दूसरे पर 14.7 साल की औसत पढ़ाई के साथ यहूदी हैं, जबकि औसत अमेरिकी 12.9 साल की पढ़ाई ही करता है। 2007 में अमेरिकी आबादी में 0.4% हिंदू थे और आज ये 0.7% हो चुके हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए अब अमेरिका के कई शहरों में समर स्कूल शुरू किए गए हैं। अमेरिका में 31 इस्कॉन मंदिरों के स्कूलों में लगभग 20,000 बच्चे वीकेंड कक्षाओं में शामिल होते हैं। और आखिर में दोस्तों, आपको पाकिस्तान की खबर बताते हैं। पाकिस्तान में बंद हो चुके हैं मोबाइल की सारी फैक्ट्रियां, तो क्या अब पाकिस्तान में नहीं मिलेगा मोबाइल फ़ोन? पूरी दुनिया में भारतीय मोबाइल फ़ोन का धुआंधार एक्सपोर्ट, लेकिन पाकिस्तान में पड़ा मोबाइल फ़ोन का अकाल। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की बर्बादी का असर अब सीधे तौर पर फैक्ट्रियों पर दिखने लगा है। एक समय जब भारत में एप्पल जैसी कंपनियों के फ़ोन बन रहे हैं, तब पाकिस्तान में मौजूद 30 मोबाइल फ़ोन असेंबली यूनिट ने अपना प्लांट बंद कर दिया है। इनमें से 3 को विदेशी कंपनियां चला रही थी। इन यूनिट्स का कहना है कि इनके पास कच्चा माल खत्म हो चुका है। मोबाइल फ़ोन प्लांट को बंद किए जाने से 20,000 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट आ गया है। ज़्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अप्रैल का आधा वेतन देकर छुट्टी दे दी है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि प्रोडक्शन शुरू होते ही उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने हाल ही में एक पत्र के जरिए आईटी मंत्रालय को बताया है कि स्थानीय मोबाइल फ़ोन कंपनियां लगभग बंद हो गई हैं। बाजारों में भी मोबाइल फ़ोन की कमी देखने को मिल रही है। इसके कारण स्थानीय व्यापार को नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि दक्षिण कोरिया, चीन और वियतनाम से आयात होने वाला सामान लगातार कम होता जा रहा है। पाकिस्तान पिछले अप्रैल महीने से 25 लाख फ़ोन का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान फ़ोन का निर्यात भी करता है, लेकिन प्लांट के बंद होने से वो भी प्रभावित हुआ है।